क्रैकन एक ऐसा मॉन्स्टर था जो गहरे समुद्र में रहता और उसके बारे में बोला जाता वो जहाज तक को डुबा सकता है। क्रैकन के मिथ की शुरुआत होती है 1180 में, जब नॉर्वे का राजा अपनी पहली समुद्री यात्रा पे निकला और जो उसने देखा वो एक रहस्य बन गया। राजा के बेड़े में दो जहाज थे, एक में तो वो खुद और दूसरे में उसके सिपाही और खाने के सामान रखे थे। जब ये लोग समुद्र में रास्ता भटक गए तो इनके खाने का सामान भी खत्म होने लगा। राजा के आदमियों ने सोचा क्यों न समुद्र से मछली पकड़ी जाए, लेकिन उनके जाल में अजीब सा ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जानवर फंस गया जिसके 8 हाथ पैर थे। इस जानवर का वजन इतना ज्यादा था कि जाल से लगी रस्सी टूट गई। जानवर जब समुद्र में गिरा तो जाते हुए 3 आदमियों को अपने साथ पानी में ले गया और फिर इसी जानवर को क्रैकन का नाम दे दिया। ऐसे नाविक जिनके पास छोटी नाव होती वो समुद्र में जाने से डरने लगे। कई नाविकों ने ऐसे मंत्र बनाए जिनका जाप करके वो सोचते क्रैकन उन पे हमला नहीं करेगा। यहाँ तक कि वास्को द गामा ने सन 1500 के दौरान क्रैकन जैसे मॉन्स्टर को देखने का जिक्र किया। बहुत से इतिहासकारों का बोलना है वास्को द गामा एक अमीर फैमिली से थे। उन्होंने समुद्र की यात्रा केवल इसलिए की ताकि वो आखिरी बार क्रैकन मॉन्स्टर को देख सके। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। 1524 में उनकी मौत हो गई। अगले 300 सालों तक क्रैकन को देखने की बहुत सारी खबरें आई जो कि रोजाना सुनने को मिलती। लोगों ने क्रैकन में इंटरेस्ट खो दिया। क्रैकन के मिथ में बड़ा बदलाव आया 1783 में, जब एक 8 मीटर लंबा कटा हुआ हाथ अंगोला देश के समुद्री किनारे पे मिला। अंदाजा लगाया गया ये क्रैकन का हो सकता है। इस खबर को फ्रांस के लेखक डेनिस मॉन्टफोर्ट ने अपनी किताब में लिखा। उन्होंने बताया अगर मॉन्स्टर का हाथ 8 मीटर का था तो मॉन्स्टर की लंबाई 20 मीटर की होगी। ये लंबाई नाविकों की कहानी में बताई लंबाई से बहुत कम थी। मॉन्टफोर्ट के दावे पे किसी ने गौर नहीं किया और उनका मजाक उड़ाया। 1820 में मॉन्टफोर्ट की गरीबी में मौत हुई। ये एक इत्तेफाक था कि इसके सिर्फ 30 साल बाद 1850 में एक अजीब से जानवर का शरीर डेनमार्क के समुद्री किनारे पे मिला। इस बार वहाँ के वैज्ञानिकों ने जानवर की बॉडी बहुत संभाल के रखी और उस पर शोध किया। जानवर का मुंह 50 किलो का था और फिर नॉर्वे के वैज्ञानिक ज़ेप्टर स्ट्रैप ने इसे एक अलग ही जानवर के रूप में क्लासिफाई किया। उन्होंने जानवर को नाम दिया जायंट स्क्विड और फिर ज़ेप्टस लोगों में बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्रैकन का मिथ सुलझा ही लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी मॉन्टफोर्ट का जिक्र नहीं किया जिन्होंने पहली बार क्रैकन पे सही अंदाजा लगाया था। इसके ठीक 10 साल बाद फ्रांस के जहाज के कैप्टन ने क्रैकन को जिंदा पकड़ने का दावा किया। कैप्टन ने अपनी डायरी में लिखा वो 3 घंटों तक मेहनत करते रहे। उन्होंने बोट के हार्पून से क्रैकन को घायल कर दिया, लेकिन जब वो क्रैकन को नाव पे खींचने लगे तो उसका वजन इतना ज्यादा था कि जानवर का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। ऊपर का हिस्सा पानी में चला गया, पूंछ वाला हिस्सा जो हार्पून में फंसा था केवल वो ही बचा। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस नाव पे एक आदमी था जो बाद में चल के दुनिया का सबसे बड़ा लेखक बना। इसका नाम जूल्स वर्न था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब 20,000 लीग अंडर द सी में क्रैकन का जिक्र किया। कहानी में शिप के कैप्टन की बहादुरी को बताया, कैसे उसने क्रैकन का सामना किया। अगले 100 सालों तक किसी ने भी क्रैकन या यूं कहे जायंट स्क्विड को नहीं देखा। हर जगह विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। कहानी और किताबों से दूर लोग एक दूसरे पे गोलियां बरसा रहे थे। 2002 में आधुनिक उपकरण और कैमरों की मदद से जापान के वैज्ञानिकों ने पहली बार क्रैकन का फोटो लिया। क्रैकन और भी छोटा था। इसकी लंबाई 15 मीटर की थी, जबकि किताबों में 20 मीटर लिखा था। इसके बावजूद क्रैकन ने रिकॉर्ड सेट किया। इसकी आंख दुनिया के सभी जानवरों में सबसे बड़ी थी। आंख की गोलाई 40 सेंटीमीटर की थी। ठीक 10 साल बाद 2013 में स्पेन के समुद्री किनारे पे एक और बॉडी मिली। वैज्ञानिकों ने जांच में पता लगाया ये जानवर इतना लंबा कैसे हो जाता है। जानवर का डीएनए 6.5 करोड़ साल पहले का था, जब वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से सभी जानवर दुगने तिगने थे। इसी वजह से डायनासोर भी बहुत बड़े थे। जब एक एस्टेरॉयड की वजह से उन सबका अंत हुआ, क्रैकन के पूर्वज गहरे समुद्र में चले गए और उन पे इस विनाश का बहुत ही कम असर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।